पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और क्लास के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लगातार हर क्लासेस में लाइव रहते हैं, जिसमें से हारून एक है। तो हमने इस वाले क्वेश्चन में हारून का नाम उपयोग करा है। हारून जी कॉपीराइट मत लगाइएगा और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे कर पाए। हारून अपनी मासिक वेतन से 15% दवाओं पर, 20% खरीदारी पर और 40% घर के वस्तुओं की खरीदी पर खर्च करते हैं। अगर 4500 रुपए की बचत करते हैं तो हारून की वार्षिक बचत कितने रुपए की होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और ये आज का पहला क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान से करिए, एकदम दिख रहा होगा क्लियर। समय भी खत्म हो चुका है अभी तक का, चलो मैं देता हूं अब समय, शुरुआत करता हूं 20 सेकंड का। पहला क्वेश्चन जनता के स्क्रीन पर आ चुका है और हम समझेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे बड़ी आसानी से कर पाएंगे, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, शानदार है। सबसे पहले तरुण, गौतम, हारून, प्रदीप, प्रवीण, इंजीनियर राज, सूरज, बहुत सारे बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया। आइए जरा समझते हैं। देखो कितना ये आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत यहां पर दिमाग नहीं लगाना है। आप सिंपल से ये सोचो कि भाई उसके पास 15% उसने कहां पे खर्चा कर दिया? दवाओं पे खर्चा कर दिया। 20% कहां पे खर्चा कर दिया उसने? खरीदारी पे। 40% कहां पे खर्चा कर दिया? घर की वस्तुओं पर। तो 40, 20, 60, 10, 70, 5, 75, उसने तो 75% तो खर्चा कर दिया। अगर 75% खर्चा कर दिया होगा तो बचा कितना रह गया? मात्र 25% बचा रह गया। और इसी की वैल्यू कितनी है? 4500 है। मुझे अगर चाहिए 100% की वैल्यू, यानी मैं यहां पर 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर भी 4 का करूंगा, है कि नहीं? तो 45 दूना 90, तो ये आ जाएगा एक महीने में वो 18,000 रुपए कमाती होगी। लेकिन यहां पर उसने महीने का नहीं पूछा, ये साल का पूछा है। और खर्चा वो किसका दे रहा था? महीने का दे रहा था। तो अगर एक महीने में वो 18,000 रुपए कमा रही है तो एक साल में करने के लिए मैं इसमें क्या करूंगा? 12 का मल्टीप्लाई करूंगा। 8 दूनी 16, यानी किसके आखिरी में आप देख लो 16 यहां पर मिल रहा होगा, तो सबको यहां पर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्या सबको पहला क्वेश्चन समझ में आया? अब जिसका जिसका पहला सही हुआ होगा वो अपने आप को रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आखिरी में बताना है कि आपने 25 में से कितने सही करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं दूसरा क्या कहता है। एक निश्चित संख्या में एक व्यक्ति किसी कार्य को 28 दिनों में कर सकता था। अगर 150 आदमी और ज्यादा होते तो 7 दिन कम लगते। शुरुआत में कितने आदमी थे? आपके पास हम समय दे रहे होंगे मात्र 30 सेकंड का। आप यहां पर ध्यान से पूरे प्रश्न को पढ़िएगा। 30 सेकंड पर्याप्त है और करने की कोशिश करिएगा, बड़ा शानदार सा है। हमने हर टाइप कवर करने की कोशिश करी है ताकि कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। चलो, तो आंसर आना आप शुरू हो चुके हैं। विकास के, शाहरुख खान के, अच्छा ठीक है, और बताइए भाई। किसी कार्य को 28 दिन में कर सकता था। अगर 150 आदमी और होते तो काम खत्म होने में 7 दिन और कम लग जाते। ये बात आपसे पूछी गई है और बहुत सारे बच्चे यहां पर क्लास में जुड़ते जा रहे हैं। जल्दी से आंसर बताते जाइए कि क्या हो सकता है। चलो, समय खत्म हो चुका है, समझते हैं। जिसका आया है ठीक है, नहीं आया तो एक बार नो बोल दीजिए कि सर ये वाला नहीं हो पाया, लेकिन समझ के ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जिसका भी नहीं आया बेहिचक बेधड़क आराम से नो बोल दो कि सर नहीं हो पाया, समझा जाए। आओ, मान लो पहले स्टार्टिंग में एक्स आदमी थे, किसी कोई दिक्कत है? नहीं। हमने कहा कि भाई एक्स आदमी काम को 28 दिन में कर रहे थे, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे देखो हमारे सुमित को नहीं आया, राजू भाई को नहीं आया, शोएब खान को नहीं आया। जिसका भी नहीं आया आप नो बोल दोगे तो कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस बच्चे नहीं समझ पाए तो इनको समझाना पड़ेगा। अगर 150 आदमी और होते, यानी x प्लस 150 हो जाता, तो वो कह रहा था कि काम 7 दिन कम लगता, यानी जो 28 दिन लग रहा था वो अब मात्र 21 दिन लगता। क्या ये बात सब लोग समझ पाए हैं? जो 28 दिन लग रहा था वो मात्र 21 दिन लगता, बात खत्म हो गया। अब इसको काटो, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, ये हो गया 4x बराबर 3x प्लस 15 तिया 45, यानी 450। तो क्या हम x की वैल्यू डायरेक्टली 450 कह पा रहे थे? यानी स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? 450 आदमी थे। ऑप्शन नंबर सी। कमेंट बॉक्स में नजर डालते हैं तो यहां पर मिल रहे होंगे राजेश, आकाश, आनंद, विकास, अनिल, बहुत सारे बच्चे हैं, उनका आंसर आ गया। कुछ बच्चे इसको रेशियो से भी करते, यानी अनुपात से भी करते हैं, वो भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा रिलायबल है और इसको हम ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो भाई शिशुपाल, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। समझिएगा, पहले प्रश्न को पढ़िएगा फिर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। हम आराम से 40 सेकंड में सॉल्व करेंगे, लेकिन पूरा प्रश्न को पहले पढ़ने की कोशिश करिएगा।
ए और बी 30 और 37.5 मिनट में टैंक को भरते हैं, ठीक है। सी निकालने वाला पाइप है, सभी को खोलोगे तो टंकी 25 मिनट में भर जाएगी। अगर हम सिर्फ टंकी का 2/5 भाग यहां पे खाली करना चाह रहे होंगे तो ये बताओ कब खाली होगा? सी अगर अकेले खाली करना चाहेगा तो। हाँ, रेशियो से लगा सकते हैं, लेकिन रेशियो से बहुत सारे गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी रेशियो से लगाना भी होता, कभी कभी नहीं भी लगाना होता। सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ अगर आपका तो सिलेबस कंप्लीट करिए, वो भी बहुत जरूरी है ना। जो चैप्टर आपको नहीं आता आप यूट्यूब पर डालिए, आगे एमडी क्लासेस लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज नहीं आता, आप लिखिएगा परसेंटेज एमडी क्लासेस, वो आपका वो हो जाएगा, चैप्टर आपको मिल जाएंगे, अपना पूरा सारा चीजें देख लीजिए। चलो भाई, समय शुरुआत करा जाए, 30 सेकंड की शुरुआत करते हैं और बताइएगा जल्दी से क्या हो सकता है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अगर घबराओगे तो प्रश्न गलत कर ले जाओगे। देखो, आपको धोखा तो देना नहीं है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस करा दिया, वो कभी कभी करा देते हैं जब लगता है यार इस पेपर में छोटा ही आया है, लेकिन आपको अच्छे क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन सारे कराने हैं और उसी में असली मजा भी है। अब एक बार कमेंट बॉक्स में जोरदार बता दीजिए जिसका भी नहीं आया, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी शर्म का। अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में नो बोल दो, ताकि ये समझ में आ जाए कि भाई इनको नहीं आया, समझाना है ध्यान से। कुछ बच्चों का 30 आ रहा है, कुछ बच्चों का नहीं आया है, ध्यान से समझिएगा कि कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ए टंकी भरा है 30 मिनट में, कोई दिक्कत है नहीं। बी जो है 37 1/2 यानी 37 दूनी 74 और 1 75/2 समय में भरा होगा, कोई दिक्कत है नहीं। सी निकालने वाला है और 25, सी निकालने वाला पाइप है, और जब सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं यानी ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि सी निकालने वाला है तो 25 मिनट में टंकी भरता है। एलसीएम क्या लेंगे? 150 ले लेंगे, जो 75 से, 25 से और 30 तीनों से कटेगा, तो 75 दूना 150 से सब कट जाएंगे। 3 पचे 15, 75 दूना 150 और 2 दूनी 4। हम क्या करेंगे? 150 को डिवाइड करेंगे 75/2, बटे 2 यहां पर ऊपर आ जाएगा, 75 दूना 150, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 25 छक्का 150, यहां तक की मामला सबको क्लियर हो गया। अब समझो जरा सा, ए की क्षमता 5 हो गई, बी की क्षमता 4 हो गई, 5 4 9 में से कितना घटा दो कि 6 हो जाए? 5 4 9 में से कितना घटा दे कि 6 हो जाए? कहोगे सर 3 घटा दो, है कि नहीं है? तो यानी सी की क्षमता 3 आ गई। पूरी टंकी 150 लीटर की है, मुझे पूरी खाली नहीं करनी है, मुझे सिर्फ इसका 2/5 खाली करना है, और सी की क्षमता 3 है, 3 की क्षमता से खाली करना है। 3 पचे 15, यहां पर 15 एक नम 15 और 10 दूनी 20। क्या यहां पर 20 ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो 30 आ रहा था वो गलत था। 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसका किसका सही आंसर है एक बार कमेंट पे नजर डालते, ये तीसरा ही क्वेश्चन चल रहा है। गौतम का, सूरज का, सौमन का, अमन का, हारून का, सबको समझ में आ गया ना? कुछ भी कठिन था इस क्वेश्चन में? नहीं कठिन था, हमें बेसिकली समझना था कि सी की क्षमता कैसे निकाल रहे होंगे, ताकि पूरी टंकी जो आपकी 150 लीटर की है इसका 2/5 भाग खाली किया जा सके, ठीक है। हाँ, शानदार है, जबरदस्त है। आइए जरा चौथे क्वेश्चन पे नजर डालते हैं, और आपको हर क्वेश्चन के जो शॉर्ट कंसेप्ट होंगे वो भी जानने को मिलेंगे कि यार इसको छोटे से कैसे कर सकते हैं सर जी, यार इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कैसे समझ सकते हैं, वो भी आपको जानने को मिलेगा। बड़ा मजा आएगा पूरा सेशन में, समझिए। पीटर को मैक्सिमम नंबर का 30% मिला और 10 नंबर से फेल हो गया। दूसरा बच्चा कौन है? पाउल। 40% मिला और गुजरने वाले अंकों से 15% उसे ज्यादा मिला। तो परीक्षा में गुजरने वाले अंक क्या थे? मतलब सिर्फ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, ये बात आपसे पूछी गई है। और पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? क्वेश्चन में दिया था 2/5 कह रहे हैं, क्यों सर? क्वेश्चन में दिया था संदीप। समय, चलो मैं शुरुआत करता हूं। मैंने कहा था ना कि सीखोगे जरूर, अगर डेली सेशन में आओगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, इस बात की गारंटी है। कैसे सीखना ये आपको सोचना है, कैसे सीख पाएंगे ये आपको देखना है भाई, कितने हिसाब से हम मजा कर सकते हैं क्वेश्चन में। 85 आंसर आना शुरू हो चुका है बहुत सारे बच्चों का। आइए जरा देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कैसे निकालेंगे और कैसे समझेंगे। देखो, एक कंसेप्ट बड़ा शानदार सा है जिसको एसजी कंसेप्ट बोलते हैं। उसमें मैंने आपको ये बात बताई है बच्चों कि कभी भी ये कहना कि यार इसको 10% मिला 5 नंबर से फेल हो गया, 20% मिला 10 नंबर से फेल हो गया, या 10 नंबर ज्यादा मिल गया, तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में परसेंटेज का डिफरेंस देख लो
कितना हो गया 10%। और नंबर्स को प्लस कर लो, यानी कि 15 नंबर ज्यादा 10 नंबर कम, 15 और 10 25। तो मेरे पास आ गया 10% की वैल्यू 25 हो गई। अब यहां पर कह रहा है गुजरने वाले अंक बताओ, यानी कि उसके पासिंग मार्क कितने थे। अगर 30% मिलता तो 10 नंबर से फेल हो जाता। 10% की वैल्यू 25 है, तो 30% की वैल्यू 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 25% की वैल्यू 75 होगी। यानी अगर उसे 75 नंबर मिलता तो 10 नंबर से फेल हो जाता, तो 75 में 10 और जोड़ दो, इसका मतलब 85 नंबर अगर उसे मिलता तो बिल्कुल एकदम धड़ाधड़ तरीके से वो पास हो जाता। ऑप्शन नंबर ए। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो भाई, क्या सबको समझ में आ गया ऑप्शन नंबर ए? कैसे कर पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? एकदम मजेदार है कि नहीं है? है ना? तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। अगर कॉन्फिडेंस है तो क्वेश्चन निपटा दोगे। ये 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आ जाइए 5वें क्वेश्चन पे। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है और इसको हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है, चलो भाई, आयुषी समझ में आ गया? सौमेन, विपिन, सूरज, बिल्कुल हाँ, वो भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो जब भी वैसा क्वेश्चन आएगा ना कि भाई इसको 10% मिला 5 से फेल हो गया, इसको 15% मिला 5 नंबर कम मिला आयुषी, तो हम क्या करेंगे, हमेशा परसेंटेज का डिफरेंस लेंगे, वही नंबर्स के योग के बराबर कर देंगे। ठीक है, इसका फुल कंसेप्ट यही है। अब आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं दूंगा आपको मात्र 30 सेकंड, क्योंकि बहुत आसान सा और समझना। जिसको नहीं आएगा वो नो बोल दीजिएगा, ताकि समझ पाइए कि हम इसने कैसे कर पा रहे होंगे या कैसे देख पा रहे होंगे। ठीक है, आइए समझिए भाई। नागराज अपनी इनकम का 10% बचा लेते हैं, लेकिन 2 साल बाद जब उनकी इनकम बढ़ी तो फिर पहले की तरीके से पैसा बचा रहे थे। ये बताओ खर्चा कितना बढ़ा दिया? अभी भी उतना ही रुपया बढ़ा रहे जितना पहले बढ़ा रहे थे। खर्चा कितना बढ़ गया, ये बात आपसे पूछी गई। बेबी कुमारी का सबसे पहले आंसर यहां पर आ रहा है। मनोज का भी आ रहा है। मनोज कुमार के 2 बच्चे हैं, मनोज कुमार है, मनोज कुमार यादव है। दोनों बच्चों ने एक ही आंसर बताया हुआ है। ठीक है, चलो समय खत्म हो गया। अब सच बताओ प्यार से किसका किसका नहीं आया? जिसके नहीं आया कमेंट बॉक्स में प्यार से नो आ जाना चाहिए भाई। कोई बदमाशी नहीं, आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, समझेंगे। समझा जाए और एकदम ध्यान से समझना, बहुत आराम से। मान लो मैं 100 रुपए कमाता था, 100 रुपए कमाता था, तो उसने कहा कि भैया कितना रुपए बचा रहे थे? 10% बचा रहे थे, यानी मैं 10 बचा रहा था, तो क्या 90 खर्चा कर रहा हूंगा? मान लो मैं 100 रुपए कमाता था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 10% बचा रहा था, तो क्या 90 रुपए मैं खर्चा कर रहा हूंगा? एक्सपेंडिचर 90 हो गया। अच्छा ठीक है, अब भैया इनकम बढ़ी, 120 रुपया हो गया, लेकिन पहले की तरीके से ही पैसा बचा रहे थे, राशि सेम टू सेम था, परसेंटेज नहीं उसने कहा, राशि कहा। यानी जो पहले 10 रुपया बचा रहा था अभी भी 10 ही रुपया बचा रहा। 120 रुपया मैं कमा रहा हूं, 10 रुपया बचा रहा हूं, तो मेरे भाई मैं कितना खर्चा कर रहा हूंगा? 110 रुपया खर्चा कर रहा हूंगा। कितना ज्यादा खर्चा करने लगा? 20 रुपए ज्यादा। अरे कितने पे? 90 पे। गुड़े 100। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आंसर आ गया 200/9। और जल्दी से बता दो 200/9 मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? एकदम समझ में आया कि नहीं आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? मुन्ना कुमार, जसवंत, संध्या, अमन, सूरज, सवन, सबके सब बच्चा। अब इसी के साथ भैया क्लास स्टार्ट होते ही 199 लाइक्स पे आ चुके हैं। जल्दी से आप में से कोई भी बच्चा 200वां लाइक यानी आज का दूसरा शतक लगा दीजिए। फिर शुरुआत करेंगे 5वें के बाद 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे कि 6ठा नंबर क्या कहता है और 6ठे नंबर के क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। सभी तैयार? चलो फाइनली 200वां लाइक कंप्लीट।